कि इंडिया गठबंधन की 3 पार्टियों को तोड़ने की साजिश जो शुरू है, टीएमसी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एसएस यूबीटी। तो अब टीएमसी को लेकर के और एनसीपी को लेकर के यह कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं। अब टीएमसी की 20 तो आज इस वक्त भूपेंद्र यादव के घर पर बैठ करके मीटिंग हो रहा है। कल सुबह वह स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंच जाएंगे लिस्ट लेकर के। यह अलग गुट बना रहे, यह भारतीय जनता पार्टी में अपना विलय नहीं कर रहे, शामिल नहीं कर रहे, अलग गुट की मान्यता यह मांग रहे हैं। और सयानी घोष जो थी टीएमसी की, उनको सभी पदों से हटा दिया गया। अब उनका कार्यकारिणी में कोई रोल नहीं है। और जो यह जितने जा रहे 20 सांसद, यह कार्यकारिणी के हिस्सा नहीं है। सांसद है पार्टी के, लेकिन पार्टी कार्यकारिणी के हिस्सा नहीं है। यह पार्टी कार्यकारिणी के जो भी बागी थे, सबको पदों से हटा करके दूसरे की नियुक्ति हो चुकी है। और टीएमसी के जो संविधान है उसके खिलाफ यह लोग गए हुए हैं। इसलिए अब सिंबल और पार्टी का यह लोग वो नहीं कर सकते। और इसमें से कई लोगों को नोटिस भी मिले हैं कोर्ट से। अब ऐसे में टीएमसी के मात्र 8 सांसद और तकरीबन 15 विधायक यही बचते हैं, जबकि 80 विधायक और 28 सांसद थे। तो 80 में 65 चले गए, 15 बचे, और 28 में 20 चले गए, 8 बचे। अब सोचिए, जब अलग गुट यह बना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के घर में क्यों बैठक हो रही है भूपेंद्र यादव का? शुभेंदु अधिकारी क्यों इनको लेकर के आ रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी क्यों लेकर के जाएंगे स्पीकर ओम बिरला के पास, जब इन्हें अलग गुट बना रहा है? यानी कि भारतीय जनता पार्टी टूट करके अपना एक अलग विपक्ष बना रही है जो इनको सपोर्ट करे। वह कह रहे कि हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे। तो आज तक क्यों नहीं कर रहे थे? 2 साल से क्या घास काट रहे थे? दूसरी चीज, तो ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय करेगी कि नहीं? इतना आसानी से, इतना जल्दी तो विलय नहीं हो पाएगा, उसमें वक्त लगता है। लोकल बॉडी को भी दोनों पार्टियों के, कांग्रेस और टीएमसी के, मिलना पड़ेगा। उनकी भी राय मशवरे होंगे। जब कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे तो शीर्ष नेतृत्व मिलकर के क्या करेगा? वह एक ईर घाट, एक वीर घाट जाएगा। एनसीपी, शरद पवार ने तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही कह दिया था, जो कांग्रेस से निकले हैं सबको कांग्रेस में अब जाकर के अखंड कांग्रेस बना देना चाहिए। ऐसे में शरद पवार का भी अभी सोच विचार चल रहा है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में तैयार हो गए हैं, इस तरह की चर्चा चल रही है, वह सहमत हैं। तो अब कांग्रेस को जगन मोहन रेड्डी की बहन जो है शर्मिला रेड्डी, जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। जब उनके पिता राजशेखर रेड्डी का देहांत हुआ था, एक कर्नूल के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रॉस में, जब आंध्र तेलंगाना एक था, वह सीएम थे। तो जगन मोहन रेड्डी को जब सीएम नहीं बनाया गया तो जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से अलग होकर के पार्टी बना लिए, और आंध्र तेलंगाना अलग हुआ तो आंध्रा में अपनी पार्टी एस्टेब्लिश की और मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन अब उनके लिए संकट भरा है, तो वह कांग्रेस में विलय करना चाह रहे हैं और कांग्रेस उनको लीडरशिप भी देगी। ऐसे में शरद पवार और टीएमसी यह अगर आते हैं तो कांग्रेस को मजबूती इन राज्यों में मिलेगी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते, और न तो कांग्रेस और उनकी नीतियां मिलेंगी। उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे ही चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या तैयार है? उनके लोग तो तैयार होंगे, बहुत से 50% तकरीबन तैयारी होंगे। और यह बात एकनाथ शिंदे के पार्टी के अब्दुल सत्तार ने भी यह बात कही थी। तो कितनी तैयारी इन लोगों की है, इसका भी जल्द, अब बैठकें जब शुरू हो गई है तो इस पर भी निर्णय जल्द ही आने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन